हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। आज हम क्लास 9th की साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसे भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पाठ का नाम में हमें लिखा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये जो वर्ड शुद्ध लिखा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये शुद्ध शुद्ध आम तौर पे साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का मतलब है जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम किसी से कहेंगे कि ये वस्तु शुद्ध है, ये पदार्थ शुद्ध है, तो हमारे लिए वही है कि इसमें कोई और चीज मिली ना हो। जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध दूध, इसका मतलब है कि उसमें कुछ और चीजें ना मिली हो, जैसे कि मिल्क पाउडर या कोई केमिकल वगैरह, ये सब चीजें ना मिली हो, तो हम उसे कह देते हैं शुद्ध दूध। लेकिन जो वैज्ञानिकों के लिए एक शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है, वो ये है कि वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध पदार्थ वह है जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, वह उनके लिए शुद्ध माना जाता है। तो जैसे कि शुद्ध पानी, साधारण लोगों के लिए तो क्या है, हम पानी को शुद्ध कहेंगे कि ये एक गिलास में पानी है, अगर उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है जैसे कि मिट्टी वगैरह, तो हम कहेंगे कि वो शुद्ध पानी है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वह शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आदि ये तत्व मिले हुए हैं, तो वो अगर जो हमें शुद्ध लगेगा पानी, उसे भी वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि ये पानी शुद्ध नहीं है। ऐसे ही शुद्ध हवा, हम कहेंगे कि अगर उसमें प्रदूषित वायु नहीं है, तो हम कहेंगे ये बहुत ही शुद्ध हवा है। लेकिन उसको भी वैज्ञानिक लोग नहीं कहेंगे शुद्ध, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली हुई हैं, तो वह भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध पदार्थ का मतलब उनके लिए ये था कि सारे कण एक प्रकार के होने चाहिए, एक ही रासायनिक प्रकृति की। लेकिन इसमें तो नाइट्रोजन भी मिली हुई है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इतनी सारी चीजें मिली हुई हैं, तो इसलिए उसे शुद्ध हवा नहीं कहेंगे। ऐसे ही शुद्ध दूध, हमने अभी ऊपर बोला भी था, तो शुद्ध दूध में भी प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, खनिज आदि मिला होता है, तो वो शुद्ध दूध नहीं कहेंगे, भले ही हमें लोगों को लगे कि ये शुद्ध दूध है। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से ये क्या है जिसे हम शुद्ध कहते हैं? वैज्ञानिकों के हिसाब से ये सारी चीजें एक प्रकार के मिश्रण है। तो आइए अब देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण की परिभाषा है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी कि एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं, उन्हें हम कहेंगे मिश्रण। तो जैसे कि वायु, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि मौजूद होती है। अब मिश्रण कई प्रकार के भी होते हैं, तो आइए मिश्रण के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। मिश्रण जिन चीजों से मिलकर बना होता है, तो उन्हें बोलेंगे उसके मिश्रण के अवयव। अब अवयवों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण कई प्रकार का होता है, तो आइए देखते हैं किन किन प्रकार का होता है। तो वैसे सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण के बारे में देखेंगे, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जिस मिश्रण में सभी जगह एक जैसा संगठन होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें अलग अलग अवयव दिखाई नहीं देते। समांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे समांगी मिश्रण का हम पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जो चीनी मिलाते हैं हम एक गिलास पानी में, अगर जैसे एक गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दें, तो चीनी यहाँ 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 चीनी के कण वो मीठा पानी बन जाएगा मिलाने के बाद। तो उसमें जो ये कह रहा है कि जिस मिश्रण में सभी जगह एक जैसा संगठन होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर जितने चीनी के कण होंगे उतने ही यहाँ पर होंगे, उतने ही यहाँ पर होंगे। यही कहना चाहता है कि जो समांगी मिश्रण होगा, उसमें सब जगह एक जैसा संगठन होगा, जितने कण यहाँ होंगे उतने ही वहाँ होंगे, एक जैसा। इसमें अलग अलग अवयव दिखाई नहीं देते। अब समांगी मिश्रण, ये जो हमने उदाहरण लिया, वो चीनी और पानी से मिलकर बना है, तो इसके अवयव क्या हुए? एक हुआ अवयव चीनी, दूसरा अवयव हुआ पानी। तो अलग अलग अवयव दिखाई नहीं देंगे। हम ऐसे देख के, ऊपर से देख के पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पानी कहाँ चीनी, दोनों मिलके एक मिश्रण बना लिए हैं। अब समांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं।
समान रूप से मिले होते हैं, वही मतलब है कि यहाँ पे जितना जैसा पानी और चीनी है यहाँ पे भी वैसा है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा निकाल लें ये मिश्रण, तो जितना मीठा हमें यहाँ वाला निकाला हुआ लगेगा मिश्रण, उतना ही मीठा हमें यहाँ लगेगा, क्योंकि ये सब एक एक ही समान तरीके से मिला हुआ है। यही समांगी मिश्रण होता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। वही जो बताया अभी चीनी का घोल वाला, वही उदाहरण बताया था। तो हो गया चीनी का घोल। अब नमक का घोल वही है कि अगर हम एक गिलास में अगर एक थोड़ा सा नमक भी घोल दें, जैसे चीनी घोली थी, तो जब घुलने के बाद वो वैसा ही समांगी मिश्रण हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ पे कितना नमक है, कहाँ पे पानी, वो नमकीन पानी बन जाता है। दूध में भी भले ही अंदर प्रोटीन, लैक्टोज, शर्करा ये सब मिले हुए, लेकिन ऊपर से तो दिखता नहीं है ना। तो जल में शर्करा, अब जैसे जल में चीनी घोली, वही है जल में शर्करा, दूसरी प्रकार की शर्करा, एक तो चीनी हो गई, दूसरी प्रकार की शर्कराएं भी अगर घोलें तो वो भी समांगी मिश्रण ही बनाएंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और सल्फर भी गैस है, तो ये भी समांगी मिश्रण ही बनाएंगी। अब समांगी मिश्रण के गुण देख लेते हैं। समांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी भाग एक समान होते हैं। तो वही है कि जैसे ये था गिलास में हम मीठा पानी ले लें, तो मिश्रण के सभी भाग एक समान होते हैं। तो चाहे हम यहाँ जाएं, चाहे यहाँ जाए, चाहे हर जगह एक जैसा मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग है, यहाँ थोड़ा कम है मीठा, यहाँ थोड़ा ज्यादा मीठा, ऐसा नहीं है। बोल रहा है समांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी भागों का संगठन एक दूसरे के समान होता है। इसका भी मतलब यही है कि यहाँ पे जितना चीनी जितना पानी है, वहीं पे वहां इस जगह भी उतना ही चीनी उतना ही पानी, मतलब पूरे जगह हर जगह, चाहे छोटी से छोटी जगह का भी निकाल के हम देख लें, तो जितना चीनी जितना पानी एक जगह होगा, जिस हिसाब से हमने मिलाया होगा, मान लो एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई, तो वो कम मीठा होगा, लेकिन वो सब जगह वैसा ही होगा। दूसरे गिलास में हम मिला लें 1 चम्मच चीनी डाल दें हम आधे गिलास पानी में, तो वो ज्यादा मीठा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो हर जगह एक सा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, कहीं कहीं ऐसा नहीं, एक समान रहेगा। और समांगी मिश्रण में मिश्रण के गुण एक समान होते हैं। तो वही है कि मिश्रण के गुण एक समान होते हैं। जितना मीठा होगा जहाँ पे, सब जगह उतना ही मीठा होगा। चीनी पानी का मिश्रण है, तो वो चीनी पानी का ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो नमकीन बन जाएगा। गुण इसके एक समान होंगे, जो चीनी जितनी मिले हुए, चीनी वाले गुण, पानी वाले गुण सब जगह एक से होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब दूसरे प्रकार का मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। तो जिस मिश्रण में 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का संगठन असमान होता है, मतलब एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इन मिश्रणों में अलग-अलग घटकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है? सबसे पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, जैसे कि हम 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच तेल मिला दें। तेल, हम उसमें 1 चम्मच तेल मिला दें, यहाँ पे मान लो तेल मिला दिया। तो हम तेल मिला दिया हमने, तो आप कभी घर में भी खुद से करके देखना, गिलास में पानी लेना, 1 चम्मच तेल मिला देना, तो आप चाहे चम्मच से कितना भी घुलाओ मिलाओ, उसे खूब घुलाते रहो ऐसे ऐसे चम्मच डाल के, लेकिन वो एक टाइम के बाद 2-4-5 सेकंड के बाद फिर से तेल ऊपर आने लगेगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे बैठा रहेगा। तो बोल क्या रहा है, इस मिश्रण में 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का संगठन असमान होता है, एक समान तो नहीं रहता। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था जो समांगी मिश्रण था, अगर हमने चीनी पानी मिलाया तो वो बाद में हम पता तक नहीं लगा सकते, बिल्कुल एक जैसा संगठन होता है ऊपर से नीचे तक। लेकिन ये तेल और पानी का देखिए, तेल यहाँ पे तेल ही तेल है, नीचे पानी ही पानी है, तो एक समान नहीं है ना। और इन मिश्रणों में अलग अलग घटकों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हमें कोई सूक्ष्मदर्शी लगाने तक की जरूरत नहीं है। 5-10 मिनट बाद हम खुद देखेंगे कि ये तेल ऊपर दिखाई दे रहा है, पानी नीचे दिखाई दे रहा है, कोई भी बता देगा इसके लिए, अलग से नहीं। जबकि चाहे वो नमकीन पानी हो चाहे मीठा पानी हो, जो समांगी मिश्रण था, एक बार मिश्रण बन गया उसके बाद हम कभी पता नहीं लगा सकते हैं वो बाहर से देख के कि सादा पानी है, इसमें चीनी मिला है कि नहीं, जब तक हम उसको टेस्ट ना कर लें। आइए विषमांगी मिश्रण के और उदाहरण देखते हैं। तो एक उदाहरण तो वही हो गया पानी और तेल का मिश्रण। एक है रेत और पानी का मिश्रण।
आप 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच बालू मिला लेना, तो भी वो विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। और उसमें देखना चाहे हम जितना भी घुला लें, बालू उसमें नीचे ही चली जाती है, वो और ऊपर-ऊपर पानी बच जाता है। ऐसे ही रेत और लोहे का मिश्रण, पेट्रोल और पानी का मिश्रण, मिट्टी और रेत का मिश्रण आदि बहुत सारे हैं विसमांगी मिश्रण भी। अब विसमांगी मिश्रण की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इन मिश्रणों में अलग-अलग घटकों का आकार अलग-अलग होता है। तो जैसे ये हमने 1 गिलास पानी लिया, अब इसमें मिला दी हमने बालू। बालू नीचे आ जाएगी, ये बालू मिला दी और ये ऊपर रहेगा पानी। आप खुद करके भी देख लेना प्रैक्टिकल, तो यही रहेगा, ऊपर-ऊपर पानी आ जाएगा और नीचे-नीचे बालू रहेगी। तो बोल रहा है इन मिश्रणों में अलग-अलग घटकों का आकार अलग-अलग होता है। तो पानी के जो कण हैं, वो देखना आप हमें ऐसे ही जो हम नॉर्मली देखेंगे तो हमें पानी के कण दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन बालू के कण कितने बड़े-बड़े होते हैं, वो हमें अलग दिखाई देंगे। वही है कि घटक का आकार अलग-अलग है। पानी का अलग है और इसका अलग है। हमने जो बालू और पानी का उदाहरण लिया है विसमांगी मिश्रण का। बोल रहा है इन मिश्रणों में अलग-अलग घटकों के बीच पृथककारी सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? पृथककारी सीमा मतलब वो लाइन जो हमें अलग अलग करते हुए बताए कि यहाँ के ऊपर एक घटक है और यहाँ से नीचे दूसरा घटक है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये है, ये लाइन, ये वाली लाइन। तो यहाँ से ऊपर पानी है और यहाँ से नीचे बालू है, तो ये जो रेड वाली लाइन बनाई है, इसको बोलेंगे पृथककारी सीमा। तो वही है कि इसमें एक लाइन जैसी बन जाती है कि इस लाइन के नीचे हम देखेंगे तो बालू ही बालू दिखाई देगी और इस लाइन के ऊपर देखेंगे तो पानी ही पानी दिखाई देंगे। तो इसी लाइन को जो हम बोलेंगे पृथककारी सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। अब अगला है इन मिश्रणों में अलग-अलग घटकों को रासायनिक या भौतिक साधनों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो अलग किया जा सकता है कैसे? भौतिक साधन से देख लेते हैं। तो मान लो यही वाला मिश्रण था बालू और पानी वाला, तो एक छन्नी ले लें, जो चाय वाली छन्नी नहीं होती है, उसमें हम इस वाले मिश्रण को डाल देंगे। तो जो छन्नी है, छन्नी के ऊपर आ जाएगा, जैसे चाय पत्ती आ जाती है ना, छन्नी के ऊपर आ जाएगी बालू और छन्नी इसे छन-छन के नीचे पानी चला जाएगा, तो हो गया ना अलग। पहले हमने मिश्रण बनाया 1 गिलास में दोनों डले हैं, बालू भी डली है और पानी भी डला है, लेकिन हमने छन्नी से छान लिया तो बालू हम अलग कर सकते हैं और पानी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम समांगी मिश्रण में नहीं कर सकते। मान लो हमने बना लिया चीनी और पानी का मिश्रण, अब छानते रहो छन्नी से, तो थोड़ी ना वो छन जाएगा। पूरा ही छन्नी से छन के वो मीठा पानी ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम वापस से उसे चीनी बना पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज के लिए अब बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने फीडबैक और अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ।